हेलो दोस्तों, एमडी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे अध्याय 2, जिसका नाम है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, जिसे इंग्लिश में हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट कहते हैं। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे क्या होगा कि जैसे ही मैं अगली वीडियो लेके आऊँगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगा। तो आज का टॉपिक है हमारा पुष्प। पुष्प क्या होता है, ठीक है। पुष्प को इंग्लिश में फ्लावर कहते हैं। तो इसमें लिखेंगे आवृतबीजी पौधों के प्ररोह पर बनी एक विशेष प्रकार की संगठित संरचना पुष्प कहलाती है। जैसे आवृतबीजी का मतलब होता है जिन पौधों पर पुष्प पाए जाते हैं, ठीक है, उन्हें बोलते हैं आवृतबीजी पौधे। तो आवृतबीजी जो पौधे होते हैं उनके प्ररोह मतलब उनके ऊपर लगी एक विशेष प्रकार की संगठित संरचना, एक विशेष प्रकार की जो संगठित मतलब वो संरचना होती है, जो एक विशेष प्रकार की संरचना होती है, रंगीन होती है, जिससे सुगंध आती है, तो वह संरचना क्या कहलाती है? हमारी पुष्प कहलाती है। उसके बाद है हमारा पुष्प की संरचना, जिसे इंग्लिश में अब स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर कहते हैं। पुष्प की संरचना। इसमें लगेंगे पुष्प को प्रमुख दो भागों में बांटा जा सकता है। नंबर 1 प्राथमिक जनन अंग, नंबर 2 सहायक जनन अंग। तो पुष्प के जो भाग होते हैं उनको हमने दो भागों में डिवाइड किया है, जिनमें से पहला हमारा होता है प्राथमिक जनन अंग, जो जनन क्रिया में भाग लेते हैं, ठीक है। जनन का मतलब तो मैंने आपको चैप्टर 1 में बताया था, तो वहाँ पे जाके देख लेना। तो जो जनन की क्रिया में भाग लेते हैं उन्हें हम बोलते हैं प्राथमिक जनन अंग, और जो जनन की क्रिया में सहायता करते हैं, क्या करते हैं? सहायता, हेल्प करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं सहायक जनन अंग। तो देखो, प्राथमिक जनन अंग कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है हमारा पुमंग, दूसरा होता है जायांग। पुमंग को हम पुंकेसर और जायांग को हम स्त्रीकेसर कहते हैं, क्योंकि जब एक होता है तो उसे हम पुंकेसर कहते हैं और स्त्रीकेसर कहते हैं। लेकिन वही दोनों अगर ज़्यादा हो जाएं, एक से ज़्यादा हो जाएं, तो हम क्या बोलेंगे? पुमंग और जायांग। उसके बाद सहायक अंग कौन कौन से होते हैं? पहला होता है बाह्यदल पुंज। अगर एक होता है तो हम उसे बाह्यदल बोलते हैं, अगर वो ज़्यादा होते हैं तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? बाह्यदल पुंज। इसी प्रकार से दूसरा होता है हमारा दल। एक होता है तो दल बोलते हैं, दो और बहुत होते हैं तो दल पुंज कहते हैं। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम करते हैं पुष्प के विभिन्न अंगों के बारे में। तो आइए अब हम जानते हैं पुष्प के कितने अंग होते हैं, कौन कौन से होते हैं, उनका काम क्या होता है। पुष्प के विभिन्न अंग। तो पुष्प के इसमें लिखेंगे पुष्प के निम्नलिखित भाग होते हैं। नंबर 1 पुष्पवृंत, नंबर 2 पुष्पासन, नंबर 3 बाह्यदल पुंज, नंबर 4 दलपुंज, नंबर 5 पुमंग, अगर बहुत सारे होते हैं तो पुमंग बोलते हैं,
और एक होता है तो उसे हम पुंकेसर कहते हैं। और अगला है जायांग, और एक होता है तो हम इसे स्त्री केसर कहते हैं। तो ये है हमारे पुष्प के अंग, इनके बारे में जानते हैं, यह कहाँ होते हैं, कैसे होते हैं, ठीक है। तो आइए हम पुष्प का चित्र बना लेते हैं। मान के चलो ये हमारा क्या है, एक फ्लावर है या पुष्प है, ठीक है। जिसमें क्या क्या होता है, ये हमारे बाह्यदल हैं, यहाँ पे हमारी वर्तिका पाई जाती है, जिसे हम जायांग भी कहते हैं। और इसके साइड में हमें क्या देखने के लिए मिलता है, पुमंग। ये है हमारा पुष्प का स्ट्रक्चर, ठीक है। तो देखो जो हमारा पुष्प वृंत है वह कौन सा है, जो पुष्प और जो हमारा पौधा होता है जिसकी शाखा होती है, ये ठीक है, ये हमारा पौधा है जिसकी यह शाखा है, जिस पे यह पुष्प लगा हुआ है। आगे चल के यह क्या है, एक पौधा है। इसमें आगे चल के ऐसे ऐसे कोई भी पौधा है, ठीक है। लेकिन पुष्प और पौधे की जो शाखा होती है उसको, उसके जो बीच में जो एक डंडी सी होती है, ठीक है, उसे हम बोलते हैं पुष्पवृंत। तो पुष्पवृंत हेडिंग डालेंगे और इसमें लिखेंगे पुष्प और पौधे की तने या शाखा से, सॉरी ऐसे नहीं लिखेंगे, इसमें ऐसे लिखेंगे पुष्प को, कैसे लिखेंगे, पुष्प को पौधे की शाखा या तने से मिलाने वाली जो डंठल होती है उसे हम पुष्पवृंत कहते हैं। अथवा करके दूसरी परिभाषा लिखेंगे इसकी, पुष्प जिस डंठल द्वारा, पुष्प जिस डंठल द्वारा पौधे के तने से जुड़ा होता है उसे हम पुष्पवृंत कहते हैं। पुष्प जिस डंठल द्वारा पौधे की तने या शाखा से जुड़ा होता है उसे हम क्या बोलते हैं, पुष्पवृंत। तो अब हम इस पौधे को उठा सकते हैं। पौधा हमारा बहुत ही बेकार सा दिख रहा था इसलिए, तो अब हमें समझ में आ गया होगा। तो ये वाला जो हमारा भाग है वो क्या है, पुष्पवृंत।
उसके बाद आता है हमारा पुष्पासन। पुष्पासन हेडिंग डालेंगे और इसमें लिखेंगे, इसमें लिखो पुष्प वृंत का अग्रस्त भाग, पुष्प वृंत का अग्रस्त भाग पुष्पासन कहलाता है। पुष्प वृंत का अग्रस्त भाग पुष्पासन कहलाता है। अग्रस्त का मतलब होता है पुष्प वृंत के आगे का भाग। तुम्हारा पुष्प वृंत क्या है? यह पुष्प वृंत है। इसके आगे का भाग, ये वाला जो फूला हुआ है, यह हमारा क्या कहलाएगा? पुष्पासन। उसके बाद है हमारा बाह्यदल पुंज। हेडिंग डालेंगे और इसमें लिखेंगे, यह पुष्प का प्रथम चक्र होता है जो हरे रंग का होता है, जो पुष्प की कली अवस्था में सुरक्षा करता है। तो ये वाले जो हमारे हरे रंग के होते हैं, इन्हें हम बोलते हैं बाह्यदल। अगर एक है तो उसे बाह्यदल बोलेंगे, और बहुत हैं तो बाह्यदल पुंज बोलेंगे, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, ऐसे करके। तो बाह्यदल हमें समझ में आ गया। जो पुष्प के नीचे जो हरी रंग की जो पत्तियां होती हैं, जो पुष्प के अन्य भागों को सपोर्ट करती हैं या जोड़े रखती हैं, उसे हम बोलते हैं बाह्यदल पुंज। उसके बाद है हमारा दल पुंज। तो इसमें लिखेंगे हम, यह पुष्प का दूसरा चक्र होता है जो रंगीन तथा सुगंध उत्पन्न करने वाला होता है, जिससे कीट पुष्प की ओर आकर्षित होते हैं। तो यह वाला, जिन्हें हम पंखुड़ी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? पंखुड़ी। तो इन्हें हम दलपुंज भी कहते हैं। ये हमारा है दलपुंज। इसे पंखुड़ी भी बोल सकते हैं हम, पंखुड़ी। उसके बाद आता है हमारा पुमंग। तो पुमंग में लिखेंगे हम, यह पुष्प का तीसरा चक्र होता है, जिसे हम नर जननांग भी कह सकते हैं। इसमें नर युग्मकों का निर्माण होता है। पुमंग को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? जो हमारा पुमंग है उसे हमने 3 भागों में डिवाइड किया है। 3 भागों में कौन कौन से? पहला होता है परागकोश, दूसरा होता है हमारा योज, तीसरा होता है पुतंतु। तो इन तीनों के बारे में समझते हैं, ये कहाँ होते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे जो हमारा परागकोश है, वो यहाँ पे देखो, ये ऊपर एक घुंडीनुमा संरचना दिखाई दे रही है तुम्हें, यही है हमारा परागकोश। तो मैं आपको इसका चित्र बना के दिखा दे रहा हूँ। जो हमारा परागकोश होता है वह लगभग इस आकृति का होता है, ठीक है। ये हमारा क्या है? परागकोश है। ये हमारा परागकोश है। इसमें क्या होता है? नर युग्मकों का निर्माण होता है। इसे नर जननांग भी कहते हैं। तो यह हमारा परागकोश है। तो इसके बीच में जो हमें ये लाइन सी दिखाई दे रही है, मतलब ये 2 भागों को आपस में क्या कर रही है? जोड़ रही है, मिला रही है। तो इसका नाम इसका नाम क्या है? योज। तो आपको योज पता चल गया। दूसरा कहाँ पे है? जो परागकोश होता है
उसके दोनों कपाटों या दोनों भागों को मिलाती है तो उसे ही हम योज बोलते हैं। उसके बाद है पुतंतु। तो ये नीचे का भाग हमारा क्या कहलाता है? पुतंतु कहलाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद है हमारा जायांग। तो आइए जायांग के बारे में समझते हैं हम। जायांग क्या है? जो हमें जो बीच वाला भाग दिख रहा है, ये वाला जो बड़ा सा भाग दिख रहा है हमें, उसे हम बोलते हैं जायांग, जिसकी लगभग संरचना इस तरीके से आपको दिखाई दे रही है। तो इसमें लिखेंगे हम, यह पुष्प का चौथा चक्र होता है तथा इसे हम मादा जननांग भी कहते हैं या मादा जननांग भी कह सकते हैं, जिसमें मादा युग्मकों का निर्माण होता है। नई लाइन से लिखेंगे हम, जायांग को निम्नलिखित 3 भागों में बांटा गया है। या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, जायांग को प्रमुख 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? जो हमारा ऊपर का जो भाग है उसे क्या बोलते हैं हम? वर्तिकाग्र। तो आपको यहाँ पे मैं बता दूँ, ये वाले जो हैं 1 2 3 इधर 3 इधर, ये हमारे क्या हैं? पुमंग। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। और उसके बाद जो हमारा ये वाला भाग है बीच वाला, इसे हम क्या बोलते हैं? जायांग। अब हम जायांग के बारे में यहाँ कर रहे हैं। जायांग को कितने भागों में डिवाइड किया गया है? 3 भागों में। तो पहला होता है हमारा वर्तिकाग्र। तो ये ऊपर वाला भाग है हमारा, क्या कहलाएगा? वर्तिकाग्र। उसके बाद यह होता है वर्तिका, और उसके बाद ये होता है हमारा अंडाशय। इसके यह 3 भाग होते हैं। ठीक है, तो आज हमने पुष्प के विभिन्न अंगों के बारे में समझ लिया है। चित्र में आपको दिखाई दे रहा है, यह वर्तिकाग्र है, यह वर्तिका है, और यह अंडाशय है। यह परागकोश है, इसके अंदर योज होती है, यह पुतंतु है। यह दलपुंज है, यह बाह्य दलपुंज है, यह पुष्पासन है, यह पुष्पवृंत है। जैसे हम इस पुष्प में समझते हैं कि कौन कौन से भाग कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं। तो देखो, ये जो डंठल है, ठीक है, जो पुष्प की किसी भी शाखा से जुड़ा होता है या तने से जुड़ा होता है, तो ये हमारा क्या कहलाता है? ये हमारा कहलाता है पुष्पवृंत। क्या कहलाता है? पुष्पवृंत। उसके बाद ऊपर चलते हैं हम। आई होप आपको यह डंठल तो दिखाई दे ही रहा होगा। उसके ऊपर चलते हैं। अरे भाई आजा, मना कर रहा है ये, चुप के बैठा है। अरे भाई, देख से ना, देखो जो यह हमारे जो बाह्य दल हैं, उनके अंदर आपको देखो, नहीं दिख पा रहा, मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। देखो, यह जो बाह्य दल से ढका हुआ है, यह फूला हुआ भाग, यह फूला हुआ भाग हमारा क्या कहलाता है? पुष्पासन कहलाता है। उसके बाद है हमारा ये हरे रंग की पंखुड़ियाँ हैं या पत्तियाँ हैं, ये वाली दिख रही हैं आपको? ये वाली जो हमारी हरी रंग की पत्तियाँ हैं फूल के चारों ओर, इनको हम क्या बोलते हैं? बाह्य दल पुंज। मतलब एक है तो बाह्य दल बोल देंगे आसानी से।
अगर ये बहुत हैं तो हम बाह्यदल पुंज कहेंगे। उसके बाद है हमारा ये गुलाबी रंग की जो मस्त लग रही है देखने में, ये है क्या, जिसे हम पंखुड़ी बोलते हैं। ठीक है, इनका नाम क्या है, दलपुंज। अगर एक होती तो आप समझ ही रहे हैं दल कहलाता, लेकिन इसमें पंखुड़ी ज़्यादा है तो क्या कहलाएंगे ये, दलपुंज। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। उसके बाद चलते हैं हम इसके भीतर वाले भाग पर। देखो पंखुड़ी के भीतर देखो आपको क्या दिखाई दे रहा है, कुछ दिखाई दे पा रहा है आपको। देखो यहाँ पे जो ये आपको पीला पीला भाग दिख रहा है, तो ये क्या है, ये हमारा पुमंग है। अगर एक होता तो मैं पुंकेसर बोलता, लेकिन यहाँ पे तो बहुत सारे हैं तो इन्हें हम पुमंग कहेंगे। इसमें से एक को हम निकाल लेते हैं। अरे हाँ, दिख पा रहा है, यह क्या है, हमारे पुमंग है। देखिए बहुत नाजुक सा है, बहुत कम तरीके से देख पा रहा होगा। तो यह हमारा क्या है, हाँ यार देखो, जितना मैं दूर करूँ उसे उतना ही बेहतर दिख रहा है। तो यह हमारा क्या है, यह हमारा है पुमंग। क्या, पुमंग। पुमंग के कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। कौन कौन से, एक होता है परागकोश, और एक होता है हमारा योज, और एक होता है पुतंतु। उसके बाद आते हैं हम इसके अंदर वाले भाग पर, जो तुम्हें रेड कलर का दिखाई दे रहा होगा। तो ये हमारा कहलाता है जायांग। क्या कहलाता है, जायांग। और जायांग के कितने भाग होते हैं, जायांग के 3 भाग होते हैं। अरे ये नाजुक सा फूल देखो टूट गया, अच्छा नहीं लगा। तो जायांग के कितने भाग होते हैं, जायांग के 3 भाग होते हैं। हमारा वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। तो वर्तिकाग्र ऊपर वाला भाग होता है, वर्तिका, वर्तिकाग्र के नीचे वाला भाग हमारा वर्तिका कहलाता है। अंडाशय, वर्तिका के नीचे वाला भाग हमारा अंडाशय कहलाता है। तो ये थे पुष्प की सभी भाग। और जायांग के बारे में आपको अच्छे से समझ में आ गया, आप पुमंग के बारे में समझ में आ गया होगा। तो आपको सारे मतलब जो पुष्प के जितने भी भाग थे वो सारे समझ में आ ही गए होंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। इससे आगे के टॉपिक को हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।